आप दोनों ऐसे कोने में कौन सी सिगरेट टॉक कर रहे हो? सिर्फ तेरी मम्मी नहीं है ना, ये मेरी भी मम्मी है। तो मैं जो चाहूं वो बात कर सकता हूं इनसे। तुझे उससे क्या? और हाँ, तू यहाँ क्या करने आया? मैं सिर्फ इतना ही कहना आया हूं कि मेरे गार्डन में जो कुछ भी हुआ उसे सोचकर दिमाग पर जोर मत डालना। और नेहा को ब्लेम मत करना। मम्मी आप भी पोकट में नेहा के ऊपर भड़कना मत। जो कुछ भी हुआ उसमें नेहा की कोई गलती नहीं है। बस यही समझाने आया था। बाकी आप लोग कौन सी सीक्रेट टॉक करते हो उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे देख के मम्मी और अजय भैया ने इतना अजीब रिएक्ट क्यों किया? क्या कोई बात है? शुक्र है संजू ने कुछ सुना नहीं, वरना तेरा खेल चौपट होना तय था। अज्जू, एक बात ध्यान से सुन ले। नेहा अपने पिता की शर्त के नीचे दबी हुई है। इस समय तुझे संजू पर नहीं, अपने और नेहा के रिश्ते पर ध्यान दे, समझा? अब जा, मैं नेहा को तेरे कमरे में भेजती हूँ। ये कमरा नहीं, वो पिंजरा है जिससे मैं निकल के अभी अभी आजाद हुई थी। फिर से वही दर्द और वही तकलीफ भरे हो जाएंगे इस कमरे में पाँव रखते हैं। Everything is fair in love and war. मैं अपने रिश्ते में प्यार भरने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। नेहा, तुम मुझे मजबूर करते हो कि मैं तुम्हें सजा दूं। मैंने कहा ना, ये शादी होगी नहीं। हाँ नेहा, हमारी शादी होगी नहीं। नेहा, क्यों जिद करके मुझे गुस्सा दिला रही हो तुम? आई नो नेहा कि तुम मुझे गुस्से में नहीं देखना चाहती। जिसे आप प्यार करो उसे किसी और की बीवी बने देखने से बड़ा दर्द इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। पर मेरी बेबसी ऐसी है कि ये फैसला मैंने खुद लिया है। आना कि हम अलग हो गए हैं, पर मैं महादेव से प्रे करूंगी कि अजय जी की याददाश्त वापस आ जाए, ताकि सबको अजय जी की सच्चाई पता चले, स्पेशली पापा को। उन्हें पता चले कि अजय जी ने उन्हें यूज किया है हमें अलग करने के लिए। अभी भी उम्मीद की एक चिंगारी बाकी है। अभी भी यकीन है कि हम दोनों एक होंगे कभी। जितनी बार सांस लेता हूँ भगवान से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारी कहानी पहले प्यार की उस मंजिल तक पहुंचे जहां हमें कोई अलग ना कर सके। अरे नेहा, मुझे लगा ही था तुम दरवाजे पे हो। क्या हुआ? तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। आओ आओ ना नेहा, अंदर आओ। सच कहूं तो मुझे क्लियरली याद नहीं है कि शादी के बाद हम एक ही कमरे में रहते थे या नहीं। बट कोई बात नहीं, तुम आ सकती हो। आई नो माई लिमिट्स। कुछ नहीं होगा। प्लीज कम, प्लीज आओ नेहा, तुम्हारा भी कमरा ही है।
क्या सोचने लगी नेहा? आओ ना, कम। नेहा 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 नेहा, मैं सोफे पे सो जाऊंगा, तुम बेड पे सो जाओ। नहीं नहीं, अब आप बेड पे सो जाइए, मैं सोफे पे सो जाऊंगी पहले की तरह। ओके, गुड नाइट नेहा, गुड नाइट। उम्मीद की चिंगारी। आदि, जब हम दोनों को मिलना ही नहीं था तो हमारे दिलों में प्यार जगाया ही क्यों? कल अजय जी की रिपोर्ट आने वाली, एक उम्मीद बची है कि शायद इनकी याददाश्त वापस आ जाए, शायद संजू और मैं कभी मिल पाए। ये संजू रिपोर्ट लेके आने वाला है, उसी से पता चलेगा कि अजय की याददाश्त आएगी या। टेंशन मत लीजिए पापा, संजू डॉक्टर के पास गया है ना लेटेस्ट वाली रिपोर्ट लेने, उम्मीद है कि रिपोर्ट अच्छी मिलेगी। प्लीज संजू, गुड न्यूज ही लेकर आना। अगर अजय जी अच्छे इंसान होते तो शायद मैं पापा को दिए वचन की वजह उनके साथ एडजस्ट कर भी लेती, लेकिन उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया है, टॉर्चर किया। इसलिए मैं प्रे करूंगी कि वो ठीक हो जाए, उनकी याददाश्त वापस आ जाए। पर संजू रह कहाँ गया? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। संजू, अजय की रिपोर्ट आई। संजू, क्या लिखा रिपोर्ट में? हाँ हाँ संजू, बता ना बेटा, अज्जू की याददाश्त आने की उम्मीद है ना? बोल संजू, डरने की कोई बात नहीं है ना? हाँ संजू, मेरा दिल बैठा जा रहा है, साफ साफ बता ना, बिना कुछ छुपाए। क्या लिखा है इस रिपोर्ट में? अजय भैया की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसे डॉक्टर ने उनके सीनियर डॉक्टर की टीम के साथ डिस्कस किया है और उन सबका कहना है कि अजय भैया की याददाश्त हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। मम्मी जी संभालिए। मेरा बच्चा। कहानी पहले प्यार की, शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।